सुप्रभात बच्चों। हिंदी स्टडी अप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक ऐसे यात्रा पर निकले हैं जिसमें हिंदी पढ़ना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आप सब लोग के लिए। तो आज 10वीं कक्षा का साखी कविता आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये साखी कविता के 8 दोहे हैं। ये कबीर दास द्वारा रचित दोहे हैं। कबीर दास जी के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि आज से 600 वर्ष पहले उन्होंने साधु के वेश में जो जो देखा वो हम लोग के सामने प्रस्तुत किया दोहे के रूप में। इसीलिए इनको सदुक्री भाषा भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे आपको देख के आश्चर्य होगा, लेकिन चूंकि वो भाषा है जो कि सब जगह आम लोगों में बोलने चलने में काम आता है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। तो साक्षी का अर्थ होता है साक्षी, जो देखा उन्होंने हमें क्या सिखाया 600 वर्ष के बाद आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज भी इस हर दोहे को हमें याद रखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने छोटे भाई को, किसी को भी, सबको उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो पहला जो है, एक बार देखिए सभी लोग। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बच्चों, ये बहुत ही उपयोगी चीज है। हम लोग जो बात करते हैं, कहा जाता है, कहावत है कि आदमी अपनी बोली से जाना जाता है। ड्रेस पहन करके स्मार्ट लगता है, लेकिन जब बोलते हैं उससे आदमी जाना जाता है। तो हमें कबीर दास बता रहे हैं कि हमें ऐसी बानी बोलना चाहिए, है ना। ऐसी बानी बोलना चाहिए। बानी का क्या महत्व है? एक कहावत भी है गांव देहात में, यही मुंह जो है पान खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। तो हम पर निर्भर है कि हम कैसी वाणी का प्रयोग करें, है ना। एक और कवि कहे हैं कि हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कुछ भी बोलने से पहले अपने हृदय के तराजू पर उसे तौल लेना चाहिए और तब मुंह से बाहर निकालना चाहिए कि वो लोगों पर कैसा प्रतीत होगा। किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर वो हमको बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो उसी महत्व का है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज है। तो कबीरदास का कहना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा का अर्थ होता है घमंड, अभिमान, अहंकार। तो हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे मन का अहंकार जो है सो खो जाए, खत्म हो जाए। इससे क्या होगा? ऐसी वाणी बोलने से क्या होगा? जब हम मन का अहंकार खोते हुए जब हम कोई वाणी बोलेंगे तो क्या होगा कि हमें भी शीतलता प्रदान करेगी। हम इतना सुंदर बोल रहे हैं कि तन को, अपने शरीर को शीतलता प्रदान होगी और औरों को सुख होए। ये वाणी सुन करके दूसरे को भी सुख होता है। बच्चों, जब हम गुस्सा में, है ना, गाली देते हुए किसी को बोलते हैं तो हमारा भी देह जलता रहता है। लेकिन जब हम उसे सुंदर ढंग से खूब मीठा बोलेंगे तो अपना भी शीतल होता है, ठंडा जैसा महसूस होता है और दूसरे को भी सुख होता है। तो इसका बहुत महत्व है हमारे जिंदगी में। तो कबीरदास का यही कहना है कि हम ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे जिससे मन का घमंड भी खत्म हो जाए। और उस ऐसी वाणी बोलने से क्या होगा कि अपना तन शीतल करे, मतलब मुझे भी बहुत आनंद आएगा, आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी और दूसरे को आपकी वाणी सुन करके भी सुख सुख महसूस हुआ। अब आते हैं हम दूसरे दोहे पर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में भगवान की सर्वव्यापता, कहाँ भगवान है उसके बारे में कबीरदास जी का कहना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मृग, मृग मतलब हिरण, हिरण के नाभि में, कुंडली मतलब होता है नाभि, हिरण के नाभि में कस्तूरी बसता है, रहता है। कस्तूरी द्रव्य पदार्थ होता है जो बहुत ही सुगंधित होता है। तो सुगंध से हिरण जो है, मृग ढूंढे वन माही, वन मतलब जंगल,
जंगल में सुगंध कहाँ से आ रहा है, सुगंध कहाँ से आ रहा है, घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, लेकिन उसे नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही है। तो कबीरदास का यही कहना है कि उसी तरह घटी घटी, मतलब हर कण में, हर जगह में भगवान ईश्वर व्याप्त है। दुनिया देखे नहीं, दुनिया नहीं देख पाता है उसको। मतलब कि अगर हम भगवान को खोजने के लिए कोई पहाड़ जाता है, कोई मुंडन करा के गुफा गुफा बन बन भटकता रहता है, तो उससे भगवान नहीं मिलेंगे। कबीरदास का कहना है कि भगवान तो तुम्हारे अंदर में ही है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, भगवान हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अब हम आते हैं तीसरे दोहा पर। कबीरदास का कहना है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। कबीरदास का कहना है कि जब हमारे मन में अहंकार था, मैंने अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे, तो ईश्वर हमको नजर नहीं आता था, हम ईश्वर से भी अपने आप को मानते थे। लेकिन जब हमें पता चला, ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो मैं कुछ नहीं, मेरा घमंड जो है, मेरा अहम जो है, सब समाप्त हो गया। तो जब मैं था, जब मेरे अंदर घमंड था, तब ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं था। अब जब मुझे हरि हरि ईश्वर की प्राप्ति हुई है, तो मैं कुछ नहीं हूं, सब अंधियारा मिट गया। मतलब अंधियारा का मतलब होता है जितने भी हमारे मन के अंदर जितने भी बुराई हैं, राग द्वेष कपट छल, वो सभी समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब ईश्वर रूपी दीपक को जब मैंने देखा, अपने अंदर में महसूस किया, तो मेरे मन का सारी बुराइयां समाप्त हो गई। चौथा दोहा देखो बच्चों, सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और उड़ोबे। कबीरदास इस दोहे के बारे में बता रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि ये सुखी, इस संसार के सारे लोग सुखी हैं, क्योंकि वे खाते हैं, खाते हैं और वो मतलब और सो जाते हैं। तो इससे अच्छा सुख क्या होगा? कबीरदास का कहना है कि सुखिया सब संसार है, इस संसार के लोग सुखी हैं, जो खाते हैं और सोते हैं, वही उनका जिंदगी है। उनका कहना है कि ये जिंदगी नहीं है, तुम आए हो तो भगवान की प्राप्ति कर लो, ईश्वर की प्राप्ति कर लो। तो दुखिया दास कबीर हैं, उन लोगों को देख करके कबीरदास बहुत ही दुखी है। जागे और सोवे, उनको जो है नींद नहीं आती है, वो जागते रहते हैं और रोते भी रहते हैं कि लोग जो है सो अपने अपने सुख में लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगले दोहे पर बच्चों आते हैं, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बच्चों, किसी से मिलना, बिछुड़ना, है ना, अपने प्रिय से जब बिछुड़ जाते हैं, तो वो बहुत ही कष्टदायक होता है। इस दोहे में कबीरदास वही बता रहे हैं कि विरह, विरह जो है, विरह कहा जाता है बिछुड़ने का। भुअंगम कहा जाता है सांप को। तो सांप के तन बसे, जैसे सांप के शरीर में जहर बसता है, तो विरह का तुलना वो बता रहे हैं कि विरह जो होता है, किसी से बिछुड़ने का योग जो होता है, कोई अपना जो होता है, किसी के माता पिता दोस्त चले दुनिया से चले जाते हैं, तो उनसे बिछोड़ने का जो ये दुख होता है, वो सांप के शरीर में बसा हुआ जहर के समान होता है। और मंत्र लागे कोई, इसमें कोई भी मंत्र नहीं लगता है। जैसे जैसे पहले जमाने में अगर किसी को सांप काट लेता था, तो उसको मंत्र द्वारा छुड़ाया जाता था। तो कहावत है उस जमाने के बारे में कि उसमें कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। ऐसा जहर होता है, बिछोड़ने का जो जहर होता है, वो ऐसा जहर है, सांप में बसा हुआ, शरीर में बसा हुआ ऐसा जहर है, जिसमें कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। ठीक उसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास बोलते हैं कि राम वियोगी ना जीवे, जिसने भी राम भगवान से अपने आप को दूर कर लिया है, वो जी नहीं सकता है। जीवे मतलब जिएगा तो बौरा होई, बौरा मतलब वो पागल हो जाएगा।
बौड़ा का मतलब पागल हो जाना। तो राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा होई। तो जिस प्रकार सांप के तन में बसा हुआ जहर किसी मंत्र से नहीं छूट सकता है, उसी प्रकार अगर हम राम से वियोग हो गए हैं, राम से अलग हो गए हैं, राम से बिछुड़ गए हैं, तो हम जी नहीं सकते हैं। और जिएंगे तो कैसे? तो बौरा हुई, पागल जैसे होकर के जी सकते हैं। अगला जो है सो हम लोग सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कबीरदास का कहना है, निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदक किसको कहते हैं? निंदा करने वाले को, आलोचना करने वाले को, है ना। हम लोग उसको दोस्त मानते हैं, हमारी खूब प्रशंसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीरदास का कहना है, कबीरदास का कहना है कि जो आपका निंदा करता है उसको नजदीक रखिए। नेरा मतलब नजदीक रखिए। यहां तक जो कह रहे हैं कबीरदास कि उसे अपने घर में, आंगन में कुटी, कुटी मतलब घर बना करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बिन साबुन पानी बिना, जैसे साबुन और पानी से सब मैल धोने का काम आता है, तो वो निंदा करने वाला बिना साबुन और पानी के निर्मल करे सुभाए, आपका जो स्वभाव है उसको साफ कर देता है, अच्छा कर देता है। आपके स्वभाव में जितना भी अवगुण होते हैं उसको दूर कर देता है। कैसे दूर कर देता है? क्योंकि हम अपना अवगुण नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो बताएगा कि तुम ऐसा किए, तुमने ऐसा किया, तो उससे हम क्या होगा कि हम अब अपने अवगुण को जानेंगे और उसे दूर करेंगे। इसीलिए कबीरदास का कहना है कि निंदा करने वाले को, निंदक को अपने पास हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला जो है सो आपके स्वभाव को बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को साफ करता है, निर्मल करता रहता है। अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके सिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। कबीरदास का कहना है कि बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़े बड़े रामायण महाभारत सब चीज का हम अध्ययन करेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन उससे हम पंडित नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ को पोथी करा है कि जग मतलब संसार मर गया पर पढ़ते पढ़ते, पोथी मतलब होता है पुस्तकें को पढ़ते पढ़ते संसार मर गया, लेकिन कोई भी पंडित नहीं हो पाया। पंडित कौन हुआ? तो एक आसिर प्रेम का, एक अक्षर, आसिर मतलब अक्षर, एक अक्षर, पीव का मतलब प्रेम का। प्रेम किसका? तो ईश्वर का। ईश्वर के प्रति सारे दोहा में ईश्वर के प्रति के बारे में बताया गया है, कबीरदास बता रहे हैं। तो ईश्वर के प्रति अगर हमारा प्रेम हो गया, ईश्वर से हमारा प्रेम हो गया, तो हम पंडित हो गए। आपको मालूम है ना बच्चों, कालिदास की कहानी। कालिदास जो थे सो जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी पेड़ को काट रहे थे, कितनी मूर्ख उनको कहा जाता था। लेकिन जब माँ सरस्वती उन पर मेहरबान हुई, उन्होंने कितने, है ना, रामायण की रचना की, बहुत बड़े पंडित हो गए। तो ये इसमें यही कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम करने से तभी हम पंडित हो सकते, तभी हम ज्ञानी हो सकते हैं। अंतिम दोहा है बच्चों, हम घर जालिया आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास का कह रहे हैं कि हमने अपना घर को जला दिया। अपना घर जलाने का मतलब है कि हमारे मन में जितने भी तरह के अहंकार, लोभ, जो भी बुराइयां थी सबको जला दिए हैं और सबको हटा दिए हैं, जला दिए, खत्म कर दिए हैं। और लिया मुड़ारा हाथ, मुड़ारा मतलब मसाल हाथ में ले लिए हैं, हाथ में मसाल लेके चले हैं लोगों को बताने के लिए कि अपने बुराइयों को दूर करो। अब घर जालो ताश का, अब उस मतलब वो है ना, उसको अपना घर जला देना है। ताश मतलब उसको अपना घर जला देना है, जो हमारे साथ साधु की तरह लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को अच्छे रास्ते पर ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जो हमारे साथ चलेगा, उसको भी मेरे साथ
अपना घर जला करके अपने बुराइयों को दूर करके मेरे साथ चलना है। तो बच्चों यही था सारे दोहे का अर्थ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आकर के बताइएगा, और अच्छे उदाहरण देके हम समझाएंगे। और इस प्रश्नों के उत्तर भी जो है सो हम आपको भेज देंगे, आप उसे देखिएगा। लेकिन फिर से एक बार कह रहे हैं कि जितने भी दोहे हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये 8 दोहे को आपको हमेशा कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।